प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ आकर हिंदू धर्म के दर्शन पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। सम्माननीय सभी धर्मों के पधारे हुए आचार्यगण, धर्मगुरु, फादर, सिस्टर्स, आए हुए आमंत्रित विशेष अतिथिगण, परमादरणीय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, महर्षि अरविंद ने कहा था कि अगर आपको किसी धर्म के दर्शन को समझना है तो आप उस धर्म के ग्रंथों को पढ़ें, न कि धर्म के अनुयायियों को, क्योंकि कालांतर में ग्रंथ के ज्ञान और अनुयायियों के आचरण में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए अगर आप इफ यू want to know the Christianity, you have to go through the Holy Bible. If you want to know the philosophy of Islam, you have to go through the Paki Quran. And if you want to know the philosophy of Hinduism, you have to go through the Vedas and other texts. आप हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को अगर समझना चाहते हैं तो आपको वेद को जानना होगा। वेद और सनातन वैदिक, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से हम जानते हैं, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति वेद से हुई है और दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म होने का इसे गौरव है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और ऐसी मान्यता है सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, कि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही ईश्वर ने की थी। इस संसार के संचालन के लिए और साथ ही साथ मानव को इस संसार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए पुनः परमात्मा के घर वापस आने के लिए। हिंदू धर्म की व्यवस्था इस तरह से की गई कि आप अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता हुआ जो मानव मात्र का मुख्य उद्देश्य है, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में ईश्वर की आस्था है। एक ईश्वर पर पूर्ण आस्था, वह ईश्वर सर्वव्यापक है, अनंत है और सबका हितैषी है। आत्मा अमर है जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर भी सनातन है, शाश्वत है। संसार उत्पन्न हुआ है, इसका विनाश होगा। यह संसार ईश्वर की रचना है और ईश्वर की मौत से मिटेगा। हमारे सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी ने वेद की इस वाक्य को कहा, यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। एक को हम बहुत श्याम एक हूँ बहुत हो जाऊं की कल्पना, संकल्प ने से ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा और अनेक रूपों में वह प्रकट हुआ। जो अनेक रूपों में प्रकट हुआ वह अंश जीवात्मा कहलाता है। ममे वांश से जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही सनातन अंश संसार में जब शरीर में जीव रूप में होता है तो वह आत्मा कहलाता है। सज्जनों, धर्म के प्रत्येक धर्म में दो बातें होती है।
पहली बात है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, और रिचुअल्स देश काल और परिस्थिति पर होते हैं। लेकिन उसका जो दूसरा भाग होता है वह आध्यात्मिक भाग होता है, दर्शन भाग होता है, मेटाफिजिकल डिस्कोर्स होते हैं। उसमें अध्यात्म का ज्ञान है, और अध्यात्म का अर्थ होता है जो ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन का संदेश देता है। हिंदू दर्शन मानव जीवन का लक्ष्य कहता है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य मात्र को उपदेश देते हुए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा इस संसार में ईश्वर ने जो मानव तन दिया है यह देव दुर्लभ तन है, और इस देव दुर्लभ तन से आपको आने जाने का जो क्रम है, आप जानते हैं हिंदू धर्म की एक विशेषता है जो जन्म मरण पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और ऐसी मान्यता है कि जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब वह मनुष्य शरीर में आता है तो ईश्वर की उससे अपेक्षा है कि आप जन्म मरण के जो साइकिल है, बर्थ एंड डेथ, इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन के जो सारे दुख हैं वो इसलिए हैं कि आप जन्म मरण के चक्र में हैं, और जब तक इस चक्र में फंसे हुए हैं आप कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया में कितना भी बड़े ऊंचाई पर चले जाएं, कितने भी बड़े से बड़े पद को पालें, यह संसार और संसार की उपलब्धियां सबके सब नाशवान हैं। इनसे आपका संबंध टेम्पररी है, लेकिन आपका परमात्मा से संबंध इटर्नल है, शाश्वत है। इसलिए जो आपके शाश्वत पिता हैं, उस शाश्वत पिता से आप अपना संबंध स्थापित कर लीजिए, तो आपका यह जीवन दुखों से मुक्त हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए जो अध्यात्म है वह प्रत्येक धर्मों में जो शिक्षा देता है वह एक ही है, मानव मात्र जीव मात्र से प्रेम रखना। आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा। मैं अभी एक बिशप बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वेदांत बोल रहे हैं। क्यों? आप पढ़िए, वेद भगवान कहते हैं अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हेत दानमानाभ्याम मित्रया भिन्नेन चक्षुषा। कहते हैं अगर आप मेरी पूजा करना चाहते हो, अगर आप मेरी पूजा करना चाहते हो सच्चे अर्थ में, तो मैं सब भूतों, भूत मतलब जीव मात्र, प्रत्येक जीव मात्र के हृदयस्थ रहने वाला मुझ परमात्मा की पूजा आप किस तरह करो? तो उन जीवों के साथ मित्र भाव रखो, दुश्मनी का भाव मत रखो। जरूरतमंद अगर है कोई तुम्हारे पास आता है और ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो उसको मदद करो, दान मान सम्मान दो। और हिंदू दर्शन की फिलॉसफी तो इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि भगवान कृष्ण आकर कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हे अर्जुन, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल जो सब में मुझको देखता है और सबके प्रति समभाव रखता है, द्वेष भाव नहीं रखता, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है, पंडित है। और इसी ज्ञान को पा लेना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी अवस्था तक पहुंच जाना ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति की अवस्था है। तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार को अपने परिवार की तरह समझने वाला विराट हृदय हिंदुत्व की अवधारणा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा दर्शन है जो संपूर्ण विश्व को अपना भाई बंधु की तरह समझता है और सह अस्तित्व, सहिष्णुता और प्रेम
प्रेम शांति का संदेश देता है। इसलिए अगर हम सच्चे अर्थ में हिंदू दर्शन को समझ जाएं तो फिर हमारे अंदर कोई वैचारिक मतभेद नहीं होगा। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संतमत नाम से जिस मत का प्रचार किया, उन्होंने कहा कि मैं समझते समझते धर्म ग्रंथों को समझा और इसमें इतना दृढ़ हो कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। और क्या समझा कि भिन्न भिन्न काल तथा देशों में महापुरुषों का अवतार हुआ और उन्होंने शांति के मार्ग का प्रचार किया। और जो उन्होंने प्रचार किया है, अगर बाहरी और पंथाई भावों को, कर्मकांड को आप हटा करके उनके मूल और सार विचारों को ग्रहण करेंगे तो आप इसी मत पर पहुंचेंगे कि समस्त महापुरुषों का, संतों का, पैगंबरों का, अवतारी भगवान का एक ही विचार है कि जीव मात्र को इस संसार में सत्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। वे कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है और उसका अंश यह जीवात्मा भी सत्य है और इस अंश को उस सनातन परमात्मा में मिला देने का जो मार्ग है वही सनातन मार्ग है, वही सनातन धर्म है, वही वैदिक धर्म है, वही हिंदू धर्म है। जब आप किसी भी, मैंने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को ठीक ठीक पढ़ लेंगे और किसी भी धर्म के सच्चे अनुयायी हो जाएंगे। जिस दिन आप सच्चे ईसाई हो जाएंगे, जिस दिन आप सच्चे इस्लाम को मानने वाले हो जाएंगे, आप सच्चे बौद्ध हो जाएंगे, जिस दिन आप सच्चे जैनी या सच्चे हिंदू हो जाएंगे, उस दिन आप, मैं इस दावे के साथ कहता हूं, पूरे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में कहता हूं कि जिस दिन आप जिस धर्म में हैं उस धर्म की सार शिक्षा को पकड़ लेंगे, एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट रिलीजियन, द डे यू स्टार्ट टू फॉलो, you never hate even a single creature created by God. आप एक चींटी से घृणा नहीं कर सकते, तो मनुष्य मात्र के प्रति आपके मन में घृणा का भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए मानव मात्र से ही नहीं, जीव मात्र से हमें प्रेम करना चाहिए। व्यासदेव ने क्या कहा, क्या लिखा हूं मैंने? वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेदों को संकलित किया 4 भागों में, जिन्होंने 18 पुराणों, महाभारत और वेदांत जैसे ग्रंथों को रचा, उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अरे इतने सारे धर्म ग्रंथों में मैंने लिखा क्या है? 2 ही बात, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे जीव मात्र को दुख देना पाप है, ये नरक का रास्ता है, दुख का मार्ग है। और परोपकार, जीव मात्र का भला करना, यही सतधर्म है, पुण्य का मार्ग है, यही तो तुम्हारे लिए स्वर्ग और मुक्ति का राह है। इसलिए भगवान श्री राम ने, जो सनातन परंपरा के महान नायक हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की जैसी व्याख्या की, मैंने पढ़ा, स्वामी रामतीर्थ ने कहा हिंदू धर्म त्याग, तपस्या और बलिदान और शांति और प्रेम का धर्म है। भगवान श्री राम उसी त्याग के प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने संसार के पद को अपने पिता की एक इच्छा के पालनार्थ 14 वर्षों के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। त्याग का रास्ता उन्होंने दुनिया को दिखाया। वे भगवान श्री राम, जिन्हें हम सनातन परंपरा के महानायक, ईश्वर के अवतार मानते हैं, वो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर। भगवान श्री राम कहते हैं समस्त वेद पुराणों का मैं निर्णय आपको सुना रहा हूं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का उपकार करना, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देना, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अधर्म नहीं है। तो आप किसी को दुख देते हैं, इसका मतलब है कि आप धार्मिक नहीं हैं।
अगर आप किसी से घृणा द्वेष करते हैं, इसका मतलब है कि आप धार्मिक नहीं हैं। अगर आप किसी को धर्म संप्रदाय के आधार पर लड़ने की बात सिखाते हैं, घृणा की बात सिखाते हैं, तो इसका मतलब आप धर्म के ठेकेदार मात्र हैं। आप धर्म के मर्म को जानने वाले धर्म गुरु कतई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। धर्म वेद किसको कहता है? कहता है सर्वेषाम सुहृन्नित्यम सर्वेषाम च हिते रताः मनसा कर्मणा वाचा स वेद धर्म जाचले। जो प्रत्येक जीव मात्र के प्रति सुहृदय भाव में रहता है, मित्र भाव में रहता है, हितैषी के भाव में रहता है, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए सतत संलग्न रहता है, मन से, वचन से, तन से, कहते हैं वेद उसी को धर्म कहता है। और जो ऐसा करता है वही धार्मिक है, वही हिंदू है। तो हम लोगों को किसी भी धर्म में जाएंगे, ये बात आपको सब जगह मिलेगा कि ईश्वर में आस्था, बौद्ध इसे निर्वाण, जैन इसे निर्वाण मोक्ष कहते हैं, लेकिन शांति का पद, निर्वाण का पद, मोक्ष का पद, इन सब बातों का वेदों में आपको वर्णन मिलेगा। उसी को ईश्वर पद कह करके हम लोग जानते हैं, ब्रह्म पद कह के जानते हैं। नाम अलग अलग है, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से इसकी व्याख्या की गई, लेकिन भाव सबके एक हैं कि आप एक ईश्वर पर विश्वास रखें और वह ईश्वर आपको बाहरी कर्मकांडों से और घृणा द्वेष की भावना से तो मिलेगा नहीं। ईश्वर तो मिलते हैं जिनका मन शुद्ध होता है। भगवान राम ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन के हैं केवल वही मुझे पा सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र जिनके जीवन में है उनको ईश्वर नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो धर्म के सार को समझिए। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। हमारा मन बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, हमारा मन जब विकारों से ग्रस्त रहता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, तब वह नरक के द्वार पर होता है, नरक के पथ पर होता है। इसीलिए अपने हृदय की शुद्धता, पवित्रता समस्त धर्मों का सार है। और इसी धर्म के इसी संदेश को, सनातन परंपरा के इसी संदेश को महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने फैलाया था, जिससे हम लोग आज भारत के कोने कोने से लेकर देश के कई हिस्सों में हमारी संस्था पहुंच गई है। और एक ही उद्देश्य है कि हिंदू परंपरा और जो सनातन संदेश है वह सौहार्दता, भाईचारा, मेल प्रेम की बात सिखाता है। और मन के जो विकार हैं उस विकार से अपने आप को ऊपर उठने के लिए ईश्वर भक्ति का मार्ग सिखाता है। क्योंकि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। जो ईश्वर के प्रेम में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, उनके हृदय में धीरे धीरे जो मनोविकार हैं वो धीरे धीरे ईश्वर की इबादत से निकलते चले जाते हैं और उनका हृदय शुद्ध प्यार प्रेम से भर जाता है। ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ हृदय सबको ईश्वरमय समझने लगता है। तो निज प्रभुमय देख ही जगत के ही संकर ही विरोध है। संसार ही उसको ईश्वर का रूप दिखने लगता है, किससे विरोध करे। तो हम अगर आज जिस इस अवसर पर यहाँ आए हैं, एक ऐसे ही महान विभूति को मैं नमन करता हूँ जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं तो उनको कहता हूँ प्रेम और करुणा का अवतार, इनकारनेशन ऑफ लव एंड कंपैशन, दैट इज द लॉर्ड क्राइस्ट जीसस, जिन्होंने संसार के हित के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड कर दिया, सूली पर लटका दिया। लेकिन सूली पर लटकते हुए भी उसने लटकाने वालों के लिए परमात्मा से यह प्रार्थना करके कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये नादान हैं, अपने पैगंबर होने का, अपने मैसेंजर होने का, अपने खुदा ईश्वर का पुत्र होने का उन्होंने प्रमाण दे दिया था।
हम ऐसे महान संसार को राह दिखाने वाले एक संत के इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ आए। आप लोगों के